के काल में दो लोग हैं, एक तो निर्गुण भक्ति करने वाले और दूसरे हैं सगुण भक्ति करने वाले। सगुण भक्ति करने वाले, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति करने वाले। सगुण भक्ति करने वाले आपके कोर्स में दो लोग, सूरदास, सूरदास जो कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति सूरदास, और राम भक्ति करते हैं तुलसीदास। तो ये दो लोग कोर्स में, कृष्ण भक्ति करने वाले सूरदास और राम भक्ति करने वाले तुलसीदास। ठीक उसी तरह से निर्गुण भक्ति में दो लोग हैं, एक को संत काव्य कहते हैं या ज्ञानाश्रयी काव्य कहते हैं, और इसमें जो व्यक्ति है उनका नाम है कबीर। संत काव्य को ही ज्ञानाश्रयी कहते हैं। इसमें जो चर्चित और जो कोर्स में कवि है उनका नाम क्या है? कबीर। और दूसरे व्यक्ति हैं प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी मतलब प्रेम पर बल देने वाले, प्रेम पर फोकस ज्यादा करते हैं, और इनका नाम है जैसी। पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर निर्गुण और सगुण क्या, इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे। निर्गुण और सगुण। निर्गुण का मतलब होता है कि ईश्वर जो है, सब दोनों ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? किसकी भक्ति, किसका भजन कर रहे हैं? भगवान का। ईश्वर कहिए, खुदा कहिए, निरंकार कहिए, तो ईश्वर का यानी गॉड का, अंग्रेजी में कहिए, गॉड का जन्म नहीं होता है। जब गॉड का जन्म न हो तब वो क्या है? निर्गुण। और जिसका जन्म हो गॉड का, जन्म, तो सगुण। तो आपसे कोई पूछे कि निर्गुण सगुण का क्या मतलब, वैसा गॉड जिसका जन्म न हो तो निर्गुण, और जिसका बर्थ हो तो उसका सगुण। समझ गए? तो जन्म कोई देगा, यहाँ माता पिता नहीं होंगे क्योंकि जन्म ही नहीं है, तो पिता भी नहीं, मदर फादर नहीं है क्योंकि जन्म ही जब नहीं हुआ है। जब जन्म नहीं हुआ तो मदर फादर है ही नहीं। नहीं, और इनके मदर फादर हैं, माता होंगे। आप जानते हैं कि राम की माता का नाम क्या है? कौशल्या। और पिता का नाम क्या है? दशरथ है। पिता भी होंगे। यानी एक का ईश्वर जन्म नहीं लेते। हम कहें कि जी हर जगह ईश्वर है, तो इनका तो जन्म होना नहीं। यानी जो जन्म लेगा वो कोई जगह से, प्लेस से जुड़ा होगा, कहीं तो जन्म लेगा, प्लेस होगा। जैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं तो कहते हैं भाई यहाँ मेरा जन्म हुआ, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो कोई प्लेस नहीं, सर्वत्र है ही, सब जगह। जिसका जन्म नहीं हुआ तो सब जगह। तो जिसका जन्म हुआ तो कहे प्लेस में। कृष्ण का जन्म हुआ, जेल में हुआ, मथुरा की जेल में जन्म हुआ। अब जो जन्म नहीं लिया तो इस पर तो कोई संकट आएगा नहीं। भाई समस्या उसको है ना जिसको जन्म लेना है। अब जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उसको क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब राम जन्म लेंगे तो उनको वनवास जाना पड़ेगा, और कृष्ण को संकट आएगा, यानी यहाँ पर संकट होगा। आप समझ रहे हैं अंतर क्या है? कि जब संकट आए, जब माता पिता हो, जब बर्थ हो, कोई प्लेस हो, तब वो क्या है? सगुन। और ये सब नहीं है तो इसका कोई भाई बहन होगा, होंगे तो उनका कोई पति पत्नी संबंध होगा, परिवार होगा। होगा कि नहीं? राम का परिवार होगा। जिसका जन्म ही नहीं होगा तो होगा परिवार? परिवार नहीं होगा। जिसका जन्म नहीं हुआ उसका तो फैमिली मेंबर कोई होगा नहीं, ना उस पर कोई प्रॉब्लम आना है। वो तो सर्वत्र है, उपस्थित है। हाँ, कबीर है 15वीं सदी।
ये भी 15वीं 16वीं, ये भी 15वीं 16वीं है, 16वीं सदी। ये 16वीं 17वीं। सबसे अंतिम में कौन है? तुलसीदास। ये फर्स्ट। कबीर सबसे पहले और तुलसी सबसे लास्ट। यानी इनका विकास इसी तरह से हुआ है, कबीर जैसी पहले निर्गुण, फिर बाद में सगुण। टाइम फ्रेम 100 150 साल का अंतर है। समझ गए? निर्गुण का मतलब तो ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर एक है। खुदा कहिए, निरंकार कहिए, तो इस पर कोई जन्म नहीं, इस पे कोई माता पिता नहीं, इस पे कोई संकट नहीं। संकट नहीं है, जब जन्म ही नहीं लिया तो लीला भी नहीं करेगा। लीला करेंगे? कोई माता इनको खिलाएंगी नहीं, लीला नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ये अवतार नहीं लेंगे, अवतार नहीं लेंगे, जबकि ये वाले अवतार लेंगे, अवतार लेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि निर्गुण सगुण में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि जो जन्म नहीं लें, अवतार नहीं करें, लीला नहीं करें, जो संबंधों में नहीं है, जो समस्याओं में नहीं है, वैसे ईश्वर को हम क्या कहते हैं? जो सर्वत्र है, जो सब जगह उपस्थित है, हर जगह, हम में भी, आप में भी, सब जगह, जहां देखिए वहीं है। तब वो वैसा ईश्वर क्या है? निर्गुण। लेकिन वैसा ईश्वर जिसके माता पिता है, जो लीला करे, जो अवतारी अवतारी ईश्वर है, जो संबंधों में है, जिस पर संकट भी आएगा, जो किसी जगह से संबंधित है, वैसे ईश्वर को सगुण। तो कृष्ण वैसे ही ईश्वर, ये राम है, लेकिन ये तो ऑलमाइटी नहीं, ये खुदा भी है, कोई नाम दे दीजिए। वो करीम भी है, वो रहीम भी है। नहीं, वो तो सब जगह, इस्लाम में भी है। इस्लाम भी कहता है एक ही ईश्वर, एक ही गॉड, एक ही खुदा। जैसी कहेंगे एक ही खुदा, इस्लाम भी कहेंगे एक ही खुदा, कबीर भी कहेंगे एक ही खुदा। यानी एक बिंदु पर सब सहमत है। आप भी कह सकते हैं कि खुदा एक है,